आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जन्म सन 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। निबंध, संस्कृति ग्रंथ, आलोचना, काव्य ग्रंथ इनकी विधाएं। भाषा शैली, इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ, प्रांजल, प्रौढ़ तथा सुबोध भाषा का प्रयोग किया है तथा अपनी रचनाओं में भावात्मक, समीक्षात्मक, सूक्तिपरक शैली का प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं जो है रश्मरथी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा आदि इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो हमारे बोर्ड में, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य जगत में इनका श्रेष्ठ स्थान रहा है। राष्ट्रीय भावनाओं के अमर गायक रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। सन 1933 ईस्वी में पटना कॉलेज से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने कुछ दिनों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाला। इसके बाद सन 1934 ईस्वी में इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली और उप निदेशक प्रचार विभाग पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक भी कार्य करते रहे। कुछ समय तक इन्होंने बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सन 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। तभी से ये दिल्ली आकर के रहने लगे। सन 1964 ईस्वी में इन्हें केंद्र सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता मनोनीत किया गया। सन 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि प्रदान की। दिनकर जी ने एक लेखक और कवि के रूप में अनेक प्रतिनिधिमंडलों का प्रतिनिधित्व भी किया। सन 1972 ईस्वी में इनके बहुचर्चित काव्य उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। हुंकार काव्य संग्रह प्रकाशित होने पर इनकी गणना राष्ट्र कवियों में की जाने लगी। 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को राष्ट्र कवि दिनकर जी का निधन हो गया। दिनकर जी, ये साहित्यिक परिचय है। दिनकर जी ने हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, बांग्ला, उर्दू आदि भाषाओं का भी गहरा अध्ययन किया। दिनकर जी ने एक कवि के रूप में अपेक्षाकृत अधिक ख्याति प्राप्त की, परंतु फिर भी गद्य की विभिन्न विधाओं पर इनका समान अधिकार रहा। दिनकर जी ने गद्य के क्षेत्र में हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। हिंदी साहित्य की
उनकी भाषा सरसता, काव्यात्मकता, अलंकारिकता और कोमलता के गुणों से ओतप्रोत दिखाई देती है। सूक्तिपरक शैली, जब लेखक अपने गहन चिंतन, गहन विचार में डूबा होता है, तब वह ऐसे वाक्य लिख जाता है जिनका महत्व सर्वकालिक होता है। वहाँ सूक्ति प्रधान शैली होती है। दिनकर जी सूक्ष्म विषयों और गहन चिंतनशील विषयों के लेखक हैं। हिंदी साहित्य में स्थान, दिनकर जी हिंदी साहित्य जगत की विशेष निधि हैं। संस्कृति के 4 अध्याय उनकी ऐसी गद्य कृति है जो हिंदी गद्य साहित्य का मील का पत्थर है। दिनकर जी मानवता के पोषण तथा शोषण के विरोधी हैं। अपने साहित्य के माध्यम से इन्होंने समाज, संस्कृति और धर्म से व्याप्त रूढ़ियों का खंडन करके जनमानस में सच्ची राष्ट्रीयता का भाव भरने का प्रयत्न किया है। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनका साहित्य भारतीय साहित्य की अमूल धरोहर है। इनकी गणना विश्व के महान साहित्यकारों में होती है। धन्यवाद।